Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video we are going to cover Project Tiger. So let us start और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। सेकंड हम लोग बात करते हैं व्हाई देयर वाज नीड, किस लिए जरूरी था प्रोजेक्ट टाइगर को लाना। और थर्ड कुछ टाइगर रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा गया। और किस लिए लॉन्च करा गया? फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। नाम से आप समझ पा रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर मींस टाइगर की कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ये प्रोजेक्ट लाए। स्टार्टिंग में आप देखेंगे 9 टाइगर रिजर्व से हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज की डेट में फाइनली 54 टाइगर रिजर्व्स तक पहुंच चुके हैं। ये स्कीम पर्टिकुलरली किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसके अंतर्गत ये स्कीम आती है। थर्ड में आप देख सकते हैं administered by the National Tiger Conservation Authority. What is this authority? देखिए ये जो अथॉरिटी है 2005 में बनी। इस अथॉरिटी का प्राइम पर्पस क्या है? कहीं पर भी टाइगर रिजर्व को बनाना है आपको NTCA की परमिशन चाहिए। अगर कहीं पर भी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी आपको चेंज करना है, ऑल्टरेशन करना है, अमेंडमेंट करना है, दिस अथॉरिटी इज द फाइनल अथॉरिटी जो कि आपको बताती है और उसके बाद ही एक स्टेट गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकता है। सो हम देखेंगे NTCA पर्टिकुलरली आया और 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करा गया और इंक्लूड करा गया NTCA अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन को एम्पावर करा गया थ्रू दी एक्ट। Why was it needed? क्या जरूरत थी? तो देखिए टाइगर की जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर वो डिक्लाइन हो रही थी काफी समय से। फ्रॉम 40,000 एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आप देखेंगे, और 1800 रह गए थे मात्र 1972 का जो टाइगर सेंसस हुआ था। सो आप देख सकते हैं कितना सडन डिग्रेडेशन हुआ, सर्टेन एकदम से एक्सटेंशन की कगार पर पहुंचने वाला था, बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुका था टाइगर, इसलिए ये इनिशिएटिव को लाना पड़ा। टाइगर्स टर्मिनल कंज्यूमर्स इन मेनी फूड चेन्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कीस्टोन स्पीशीज के रूप में भी जान सकते हैं। ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर जो होते हैं वो है टाइगर। सो हम सब जानते हैं जो ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन दी फूड चेन प्रोसेस और इन दी फूड वेब प्रोसेस। वाई? बिकॉज अगर वो गायब हो जाते हैं या वो एक्सटेंट हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं, पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस में क्रिएट हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। हेंस जरूरत थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द डिक्लाइन टू मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर रिजर्व्स पर्टिकुलरली कौन से एक्ट से एम्पावर होते हैं? याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से हम लोग एम्पावर होते हैं और टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बाय नोटिफिकेशन ही इशू करना पड़ता है, बट याद रखिएगा यू नीड द परमिशन ऑफ NTCA। टोटल टाइगर रिजर्व्स 54 हैं। ये फिगर्स चेंज हो सकती हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं बाद में, बट लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार इट इज 54 टाइगर रिजर्व्स। आप जाकर के एनविस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं क्या आज का प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है। बात करते हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन द आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कंजर्वेशन। और हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व विद द हाईएस्ट टाइगर काउंट्स। तो टाइगर डेंसिटी की बात करते हैं कि एक ही एरिया में नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी 2022 टाइगर सेंसस, अभी हाल ही में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये रिलीज किया और बताया नेशन को कि हमारे यहाँ पे जो टाइगर्स की संख्या है अब वो 3167 तक पहुंच चुकी है। पहले से ग्रोथ देखने को मिली है। तो करीबन पहले 2900 थे, अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो हेंस वी हैव इंक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये डिक्लाइन नहीं हुए हैं बल्कि बढ़े हैं। तो 2018 से लेकर के आज के अगर आप सेंसस को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 4 साल में हम लोगों के टाइगर कंजर्वेशन प्रोसेस इंप्रूव हुआ है। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ भारत के अंदर मौजूद है। तो पूरे विश्व में जितने टाइगर्स हैं उसका 75% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, इंडिया में ही प्रिजर्व्ड है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट वाइज कहां पर मिलता है, देखिए वो था डेंसिटी
किस टाइगर रिजर्व में नंबर ऑफ डेंसिटी ज्यादा है, बट अगर मैं स्टेट के कंपैरिजन में बात करूं, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। फिर देखिए, इंडिया अचीव्ड इट्स कमिटमेंट, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था साइन 2010 में। तो 2008 में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत देखिए, तो एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव आया 2008, फिर 2010 में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम होता है, और ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को ही आप सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब उसी मीटिंग में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का जो एम था वो था डबलिंग दी टाइगर्स पॉपुलेशन, दैट इज T×2 प्रोग्राम, और ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना था कब तक, 2022 तक। बट भारत ने 2018 तक ही अपने इनिशिएटिव को पूरा कर लिया, बहुत पहले ही हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लिया था, और अब तो और ज्यादा हो चुकी है लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं कुछ चैलेंजेस इन द टाइगर कंजर्वेशन। क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, आज की डेट में कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल मिजोरम में आप देखेंगे दंपा रिजर्व, या वेस्ट बंगाल का बक्सा रिजर्व, या झारखंड में पलामू रिजर्व, जहां पर आज की डेट में टाइगर्स है ही नहीं, टाइगर्स विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वाइल्ड में नहीं दिखने को मिल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या प्रोजेक्ट टाइगर सही से इंप्लीमेंट हो रहा है? कहां कमी रह गई है? क्या इश्यूज हैं इन जगहों पर कि टाइगर्स नहीं मौजूद हैं? याद रखिएगा, इट इज अ की स्टोन स्पीशी, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आज भी आप देखेंगे पोचिंग हो रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, तो ये जो चीजें हैं किस लिए? बिकॉज ऑफ दी लेदर में बनाने के लिए, या उनकी खालों को यूज करते हैं, या फिर मेडिसिनल चीजों में यूज करा जाता है। सो आज भी ये सारी चीजें हैं, और इसको दूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में साबित हो रहा है। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बहुत कुछ करता है, बट स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन। और आज भी हम देखेंगे ह्यूमन टाइगर, या फिर हम बोलते हैं मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। समय समय पर ऐसी न्यूज आती है कि टाइगर अपने हैबिटेट से, मतलब अपने एड्रेस से या अपनी लोकेशन से बाहर निकल करके खेतों में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो जनता है वो इतनी सेंसिटिव या सेंसिटाइज नहीं है कि उसको किस तरीके से डील करना है। एनिमल की वजह से मैन भी डर जाता है, और मैन की वजह से एनिमल भी डर जाता है। हाईवेज प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टिल टाइगर कंजर्वेशन एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। हमें उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए, हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, पेनल्टीज को एनफोर्स करने की जरूरत आ चुकी है। सो स्ट्रिक्ट एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन इज द की टू प्रिजर्व द टाइगर्स इन द कंट्री। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल रूप से कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।